अन्य कलाओं की तरह प्रकृति भी ईश्वर की एक अतुल्य कला है, जिसे मानव जाति निरंतर खिलवाड़ कर रही है। एक उदाहरण यहाँ पेश है। जिस प्रकार मनुष्य इस खुली हवा में सांस लेने का हक रखते हैं, साथ ही खुशी बांटने का, खाने पीने का, घूमने मनोरंजन आदि का हक रखते हैं, ठीक उसी प्रकार पंछियों को भी मन मुताबिक आजादी का लुत्फ उठाने का हक है, लेकिन वास्तव में ऐसा ना हो सका। ये एक संगीन अपराधी जिसे अपनी आजादी से बेहद लगाव है, कानून को धोखा देकर ये उस आजादी का लुत्फ उठा रहा है, पर वास्तव में इसे इस तरह आजाद रहने का हक है ही नहीं। इसी तरह ये जीव भी अपनी आजादी से बहुत प्यार करते हैं, करे भी क्यों ना, ये हक इन्हें ईश्वर ने ही तो दिया है। लेकिन इंसान कभी अपने स्वार्थ तो कभी अपने मनोरंजन के लिए ईश्वर के दिए ये हक छीन लेते हैं। आखिर कब तक ये अपनी झूठी आजादी का लुत्फ उठाता? आखिरकार ये भी सलाखों के पीछे आ ही गया। आजादी को पसंद करने वाला ये शख्स शायद सलाखों के पीछे अपनी आजादी तलाश रहा है। लंबी उड़ानें भरने वाला ये पंछी भी अपने पंख पसारने के लिए गुहार कर रहा है आजादी की। पर सच तो यह है कि मनुष्य महज अपने स्वार्थ और तुच्छ मनोरंजन के लिए भाव विहीन हो गया है। इन चार दीवारों में इसे ना तो नींद है, न चैन है, न सुकून और ना ही भूख और प्यास। कभी तो ये चाहता है कि सलाखें तोड़कर भाग जाऊं और फिर घूमूं खुले आसमां के नीचे। ये बस चाहता है आजाद होना, बस आजाद होना। आलम तो इस मासूम का भी यही है, पर ये ना तो सलाखें तोड़ सकता है और ना ही उस कैदी की तरह खुदकुशी कर सकता है। उस शख्स को कैद इसीलिए मिली क्योंकि वो एक संगीन अपराधी था। पर इस बेकसूर का जुर्म क्या है? वो तो इंसान था, उसने आजादी पा ही ली, मरकर ही सही। लेकिन इस बेबस बेजुबां मासूम की आजादी पिंजरे के अंदर कब तक कैद रहेगी? कौन करेगा इसका फैसला? आखिर इनकी आजादी हम कब तक छीनते रहेंगे? क्या धरती पर इनका मसीहा कोई नहीं? हम बचाएंगे इनकी आजादी। एक बार फिर गूंजेगा गगन इनकी चहचहाहट से।